देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो अयोध्या सच कर पूरी तरह से तैयार है राम मंदिर के भूमि पूजन का। श्री गणेश आज से हो चुका है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं रामनगरी अयोध्या, जहां मौजूद है हमारे दो सहयोगी सुमेरा खान और अभिषेक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है अयोध्या से। भूमि पूजन में जो अभी तक जानकारी निकलकर सामने आ रही है राम जन्मभूमि के भूमि पूजन से जुड़ी हुई, और हर बड़ी खबर आपको TV9 भारतवर्ष पर लगातार देखने को मिल रही है। हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। बिल्कुल, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। अयोध्या से जो शंखनाद हो रहा है भूमि पूजन का TV9 के माध्यम से, उसकी एक एक तस्वीर आपके सामने आ रही है और साथ में ऐसी खबरें आ रही हैं जो इस अयोध्या को इस पूरे विश्व से जोड़ रही है। सुमेरा, कुछ ऐसा हो रहा है जो इस अयोध्या को पूरी दुनिया से जोड़ रहा है। जोड़ना भी बहुत जरूरी है, आपको ये समझना भी जरूरी है कि भूमि पूजन हो रहा है अयोध्या में। पूरे देश में जश्न है और पूरी दुनिया में जो राम भक्त हैं वो उत्साहित हैं और जश्न में हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो मातम मना रहे हैं, कुछ देश हैं जो साजिशें कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ये जश्न का माहौल सुहाता नहीं है। वो कौन से देश हैं उसकी हम बात लगातार कर रहे हैं। उनसे जुड़ी तमाम खबरें हम आपको बता रहे हैं कि कैसे 5 अगस्त में रंग में भंग डालने की कोशिश की जो है वो तैयारी है, वो कोशिश जो की जा रही है उसे भारत कैसे मुंह तोड़ जवाब देगा ये भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान के बारे में हमने बताया, पाकिस्तान को डर सता रहा है। चीन के बारे में हमने बताया और एक और बड़ी खबर चीन से आ रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। चीन ने किस तरह के बॉम्बर तैनात किए हैं और वो कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है, ये बहुत अहम है। बहुत बड़ी खबर आ रही है जो सुमेरा कह रही है। चीन से बड़ी खबर, चीन ने लद्दाख बॉर्डर पर एटम बम की क्षमता वाले बॉम्बर तैनात किए। इस समय की बड़ी खबर, 5 अगस्त को देखते हुए चीन की तैयारियां। 5 अगस्त से बुरी तरह चढ़ा हुआ, बुरी तरह भड़का हुआ है चीन। लद्दाख बॉर्डर पर फिर से बता रहे हैं आपको, एटम बम की क्षमता वाले फाइटर प्लेन तैनात कर दिए चीन ने। 12 JH-7 फाइटर बॉम्बर हैं, 4 शेनयोंग J-11/16 फाइटर बॉम्बर हैं और 6 शियान H-6 बॉम्बर हैं। ये बहुत बड़े जो ये बॉम्बर हैं, ये क्षमता रखते हैं कि एटम बम को कैरी कर सकते हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी सैटेलाइट तस्वीरें हमारे पास, सैटेलाइट तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे जिन्होंने चीन की हरकत को कैच किया है, पकड़ा है। सैटेलाइट तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि चीन ने किस तरह से 5 अगस्त के पहले, बार बार हम कह रहे हैं 5 अगस्त, क्योंकि सुमेरा 5 अगस्त चीन के सीने पर जख्म है। वो लद्दाख नहीं भूला है, उसको अयोध्या का भूमि पूजन भी याद है। तो 5 अगस्त के पहले चीन ने तस्वीरें, देखिए ये तस्वीरें सुमेरा। और आपको ये भी बता दें कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो बॉम्बर है, ये सैटेलाइट की तस्वीरें हैं और जो ये बॉम्बर है ये क्षमता रखते हैं, एटम बम कैरी कर सकते हैं और 3000 किलोमीटर की रेंज है इनकी। 3000 किलोमीटर, ये सभी बॉम्बर को आप देख सकते हैं। देखिए सैटेलाइट के जरिए जो तस्वीरें मिली हैं उसमें चीन ने इनकी तैनाती लद्दाख बॉर्डर पर की है। चीन और पाकिस्तान दोनों को 370 से सबसे ज्यादा परेशानी है, क्योंकि दोनों को लगता है कि उनके वो इलाके हैं जिस पर वो कब्जा जमाना चाहते हैं, जिन पर वो अपने धाक जमाना चाहते हैं, वो उनके हाथ से छिन सकते हैं और चीन की सरकारी मीडिया में लगातार 5 अगस्त का शोर हो रहा है। 5 अगस्त जब अयोध्या में भूमि पूजन है, जब 370 की समाप्ति के 1 साल पूरे हो रहे हैं, तो चीन की मीडिया में लगातार इस बात का शोर हो रहा है कि 5 अगस्त आ रहा है। उनको चुभ रहा है ये 5 अगस्त, जख्म की तरह, शूल की तरह चुभ रहा है उनको ये 5 अगस्त। हाँ, क्योंकि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने का दर्द है चीन को और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने का दर्द है पाकिस्तान को, और दोनों मिलकर इस तरह की साजिशों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन भारत पूरी तरह तैयार है। भारत की कैसी तैयारी है, देश के भीतर किस तरह का माहौल है और सेना और बॉर्डर पर हमारा क्या माहौल है, वो दोनों चीजें आपको बताएंगे। तो अयोध्या में जो जश्न की तैयारी है, अयोध्या से जो बड़ा संदेश जाएगा ताकि सीने पर सांप लौटेगा पाकिस्तान के भी और चीन के भी, वो भी बताएंगे। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी मौजूद होंगे, वो भी आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ जो मेहमान यहाँ मौजूद हैं आज अयोध्या में, हमारे साथ करपात्री जी महाराज मौजूद हैं, हमारे साथ शंख बल्लभ जी मौजूद हैं, इसके अलावा हमारे साथ आचार्य रत्नेश महाराज मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं हर्षवर्धन जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, बाहर से मेहमान जुड़े हैं, क्योंकि जैसा कि हम बता रहे हैं ये बहुत जरूरी है जानना कि अयोध्या में क्या तैयारी है, अयोध्या में क्या माहौल है, क्योंकि ये भी बहुत परेशान कर रहा है। लेकिन
सीमा पर क्या तैयारी है हमारी और किस तरह से जवाब देंगे चीन और पाकिस्तान को, उसके लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मौजूद हैं, मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं, पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं जो चाइना एक्सपर्ट हैं, और मेरे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से भी एक बहुत अहम मेहमान जुड़ेंगे, इरशाद खान जुड़ेंगे हमारे साथ में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उसके नेता है। लेकिन सुमेरा, शुरू करने से पहले हमारे साथ यहाँ पर आचार्य शंख वल्लभ भी हैं, और ये शंख बजाने का राम मंदिर के लिए रिकॉर्ड बना चुके हैं। शंख वल्लभ जी, चीन चुनौती दे रहा है, चीन पाकिस्तान को सुनाई देना चाहिए, ये शंखनाद बहुत आवश्यक है, शुरुआत इसी से होगी जी। शंख वल्लभ जी ने संदेश दे दिया है सुमेरा। अब मुझे लगता है कि जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं उनके पास चलना चाहिए। मेजर जनरल AK सिवाच, अयोध्या से क्या आवाज है वो तो हमने सुनवा दी, वो आवाज पहुंच रही होगी पाकिस्तान चीन तक, लेकिन जो ये साजिशें हैं, जो हमने तस्वीरें दिखाई हैं, जो बड़ी खबर हमने बताई है कि किस तरह से बॉम्बर तैनात किए हैं, सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, चीन के जो इरादे हैं और चीन की जो मंशा है उससे निपटने के लिए हम किस तरह से तैयार हैं। बिल्कुल सुमेरा और अभिषेक, इसमें कोई दो राय नहीं, भारत बिल्कुल तैयार है और भारत सक्षम है दोनों से निपटने के लिए चीन और पाकिस्तान के साथ। जिस प्रकार से ये बॉम्बर्स की अभी तैनाती की गई है होपिंग में, होटन में, लासा में और गैगरी कौनसा जो इनके एयरफील्ड है, मगर इसमें कोई फिक्र करने की बात नहीं है। ये एक प्रकार प्रेशर टैक्टिक्स है, वो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। भारत के अंदर ये सक्षम है, भारत के जो एयरक्राफ्ट हैं सुखोई 30 MKI, MiG-29, मिराज 2000 जैगो और अभी रफेल जो मिल गया है, इसके साथ हमारे अंदर काबिलियत है, हम उनका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर मुझे पूरा विश्वास है जो चीन है वो पीछे जाने के मनसा में नहीं है। उसकी जो 4 और 5 मैकेनाइज्ड डिवीजन और मोटराइज्ड डिवीजन जो है, जिसका जामड़ा कम से कम 30,000 है, वो अभी भी 50 किलोमीटर पीछे बिल्कुल तैनात है। तो जब तक वो सिंगजांग प्रोविंस जहां पर से आया था वहां से वापस नहीं जाता, तो मतलब माहौल बना रहा है चीन, माहौल बना रहा है, प्रेशर टैक्टिक्स हैं ये, प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स हैं ये चीन की। लेकिन ये प्रेशर क्या काम करेगा, किस पर प्रेशर बना रहा है वो हमारे साथ यहाँ से मौजूद है। देखिए ये बहुत बहुत अलग तरह का एक हम आपको खबर दिखा रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में क्या प्रतिक्रिया है, ये देश की प्रतिक्रिया है, सीमाओं पर जो तैयारी है वो भी बताएंगे। आचार्य रत्नेश महाराज, चीन दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, प्रेशर टैक्टिक्स है। दरअसल दर्द तो 5 अगस्त का है और अब 5 अगस्त को एक और बड़ा दर्द है जो मिलने वाला है चीन और पाकिस्तान जी, को। बिल्कुल सही कर रही हैं आप कि अयोध्या में भूमि पूजन है और पाकिस्तान चाइना के मुख पे सूजन है। यह सूजन दिखाई ही देता है, हमेशा जब भी भारत में कोई अच्छी बात होती है तो पाकिस्तान और चाइना के मुख पर और कई कई जगहों पे सूजन होने लगता है। लेकिन वह जान लें, हम अयोध्या से बोल रहे हैं, हमारे राम जी का सिद्धांत रहा है, जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। ऐसे शत्रुओं को जब तक सही दंड नहीं दिया जाएगा तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। और अब ये लग रहा है कि वह समय आ गया है और अयोध्या का भूमि पूजन उसका आगाज है। हम भारतवासी कोई कार्य करते हैं तो शुभ पूजन से आरंभ करते हैं और यह 5 अगस्त का भूमि पूजन। आचार्य रत्नेश, हर्षवर्धन जी के पास में तुरंत जाऊंगा, लेकिन एक बार पहले ले आते हैं करपात्री महाराज जी। करपात्री महाराज, आप पूरी बातें सुन रहे हैं, पूरी बातें जो वहां से आ रही, बॉम्बर, न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात कर दिए। आपकी खासियत यह है कि आप उनको जवाब हिंदी में भी दे सकते हैं, आप उनको अंग्रेजी में भी और आप उर्दू में भी दे सकते हैं। जी। संक्षेप में तीनों जवाब दीजिए, उसके बाद हम जाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और हर्षवर्धन जी हमारे पास हैं, तीनों भाषाओं में। करपात्री जी, संक्षेप में। मैं इनको जवाब देना चाहता हूं, पहले आप सुन लीजिए जी। आज भी हिंदुस्तान के सरजमी पे राम जी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आपका जो गृह मंत्री है अमित शाह, ये और मोदी RAM, ये तीनों हैं।
रिजर्व इन आवर आर्मी, अटेंशन इन आवर आर्मी एंड मेंटेनेंस इन आवर आर्मी। चाइना आप सुन लीजिए, हम तीनों राम के स्वरूप में हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बात का ध्यान लीजिए, जितनी आंखें आपके दिन में खुली रहती है ना, उतना हिंदुस्तान का व्यक्ति सोते होता खोलता है। और पाकिस्तान के लोग सुन लीजिए, आप जो हैं भारत के बच्चे हो, अपनी औकात में रहो। हम लोगों ने जंग जीता है, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। हमारे देश का नौजवान अभी कल एक 5 साल का बालक स्टेटमेंट दे रहा था, सुन लीजिए। 5 साल का बालक नरेंद्र मोदी से कहा कि नरेंद्र मोदी हमको फौज में भर्ती कर लीजिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपकी अवस्था मात्र 5 साल है, कैसे आप जा सकते हैं? कहा मेरे शरीर पे बम बांध दीजिए और राम जन्मभूमि हो और उधर मुझे पाकिस्तान भेज दीजिए, मैं मानव बम बांध करके पाकिस्तान का नेस्तनाबूद कर दूंगा। हिंदुस्तान के ऊपर आंख उठाने वाले सुन लो कि तेरे आंखों में गर्म सलाखें डाल दी जाएंगी। हिंदुस्तान का मुसलमान हमारे जिगर का टुकड़ा है, उसको आप नहीं बुला सकते हैं। सभाए मजलिस में आए हुए हमारे तमाम मौजूद हाजिरीन दोस्तों, हिंदुस्तान के हर हिस्से मुल्क खित्ते दुनिया में इंसान को जलील और रुसवा किया जा रहा है। कुरान पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया है, इनिल्लाह मुहिब्बुल मुहद्दिलीन। मतलब क्या होता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हमारे राम युद्ध भी कर सकते हैं। अभी रत्नेश ने कहा है कि जौन दंड देऊं खल तोरा और भ्रष्ट होए हिंदी उर्दू सबको समझ में आ जाए, जवाब दे दिया, सबको समझ में आ जाए, वो सीधा जवाब है। लेकिन एक सीधा जवाब है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, एक सीधा जवाब है। भारत के आम नागरिक भी तैयार हैं और भारत की सेना भी पूरी तरह से तैयार है। एक जख्म पिछले साल 5 अगस्त को दिया गया था 370 के रूप में, और अब एक और बड़ी तैयारी है भूमि पूजन की, राम जन्मभूमि की, उसको लेकर भी बड़ी परेशानी है। गुरमीत जी, आवाज मिल रही है आपको? जी आवाज मिल रही है। आपको आवाज मिल रही है तो आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ देखिए देखिए यहाँ पर हर आम नागरिक, यहाँ पर अयोध्या के आम जो लोग हैं, वो जो यहाँ पर पुजारी हैं, वो जो महंत हैं, वो ये लगातार संदेश दे रहे हैं कि राम जन्मभूमि एक बड़ा संदेश होगा दुनिया के लिए। लेकिन आप ये बताइए कि हम सेना के तौर पर, भारत की जो सुरक्षा तैयारी है उसके तौर पर भी, क्योंकि चीन और पाकिस्तान को ये जो पिछले 5 अगस्त को 370 का जख्म दिया था, उसी से अभी तक नहीं वो उबर पाए हैं। अब वो एक बार फिर 5 अगस्त को कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं क्या? सुमेरा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो 5 अगस्त पिछले साल के अंदर में जो रेड लाइंस भारत ने अपनी बनाई हैं और पूर्ण रूप से और बेटुक और बेबाक तरीके से पूरे विश्व को और खास तौर पर चाइना और पाकिस्तान को बताया है। जो हमारा रेड लाइन है पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान और अक्साई चीन का, उसका पूर्ण रूप से और स्पष्ट रूप से उनको बता दिया गया है। आज जो आपने अपना प्रोग्राम शुरू किया, जो शंखनाद अयोध्या से और जो उठा है, उसकी जो आवाज है, ध्वनि है, उसका जो असर है, वो बहुत दूर तक जाएगा। देखिए, जिस दिन अभी हम देख रहे हैं भारत की आस्था किस प्रकार जाग उठी है। जब एक संत, एक स्वामी इस भाषा में बोलता है तो पूरे विश्व को समझ आना चाहिए, और चाइना और पाकिस्तान को अवश्य रूप में समझ आना चाहिए कि अभी इस लड़ाई में पूरा राष्ट्र समझ आएगा। लेकिन गुरमीत जी देखिए, इस बीच चीन लेकिन हर संभव कोशिश कर रहा है। चीन लगातार ये देख रहा है कि 5 अगस्त को चीन ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह भारत को डराया जा सके, जिसके लिए ड्रैगन हर हथकंडा अपना रहा है। जो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि वो ये कि चीन ने 5 अगस्त से पहले एक और प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। चीन एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। चीन की तरफ से देखिए, जब भी कोई बौखलाहट होती है, जब भी चीन माहौल बनाना चाहता है, चीन की तरफ से प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया जाता है। ये प्रोपेगेंडा वीडियो एक बार फिर 5 अगस्त से पहले जारी किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें तो एक तरफ न्यूक्लियर एटम बम कैरी करने वाले बॉम्बर तैनात किए, तो दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी है। इस पर बात करेंगे पंकज श्रीवास्तव से। पंकज, ये जो प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करने का सिलसिला है चीन की तरफ से, इसको भी क्या जोड़कर देखा जा सकता है? क्योंकि हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये जो शक्ति प्रदर्शन है चीन का, इसके जरिए ये तस्वीरें, पहले मैं बता दूं दर्शकों को, उसके बाद पंकज के पास जाऊंगी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो है। चीन इस तरह के प्रोपेगेंडा वीडियो समय समय पर जारी करता है।
तो देखिए, ये है वो प्रोपेगेंडा वीडियो चीन का, ये जारी किया है चीन ने। पंकज, आपसे जानना चाहूंगी संक्षेप में, ये जो चीन के प्रोपेगेंडा वीडियो होते हैं, इसके पीछे जारी करने के चीन का मकसद क्या होता है? क्या यही है, डराया जाए, दबाव बनाया जाए? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि चीन का जो मकसद होता है अपने पड़ोसियों को जिनके साथ उनका विवाद चल रहा है, वो सीधे तौर पर युद्ध ना करके डरा धमका के, दबाव बना के, एक मानसिक दबाव बना करके माफ कीजिएगा पंकज, आपको रोक रहे हैं इस वक्त, वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन पूजा की पहली तस्वीरें आ रही हैं, पूजा की पहली तस्वीरें आ रही हैं, यही तस्वीरें देख लेते हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये टीवी9 भारतवर्ष पर भूमि पूजन आज से शुरू हो गया, उसकी सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें और कहीं नहीं मिलेंगी आपको। भूमि पूजन की शुरुआत होगी, गणेश पूजा हो रही है इस समय, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष पर। इस समय गणेश पूजा चल रही है, राम मंदिर परिसर में आज भूमि पूजन शुरू हुआ है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और बैठे हुए हैं महेश जी, उनको आप देख सकते हैं इस भूमि पूजन में। सुमेरा, ये वही हो रहा है जहां प्रधानमंत्री भूमि पूजन करेंगे। आज से भूमि पूजन की शुरुआत हुई है टीवी9 भारतवर्ष पर, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय। और यही हमने आपको बताया था कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, तब नींव के लिए ईंट रखी जाएगी, लेकिन भूमि पूजन का सिलसिला आज से ही शुरू हो गया है। और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, राम जन्मभूमि के भूमि पूजन की तस्वीरें आप टीवी9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। गणेश पूजा की जा रही है, जैसा कि अभिषेक बता रहे हैं, और यहीं से सिलसिला शुरू हो गया है अब भूमि पूजन का। बिल्कुल देवाय परमात्मने घोरादीपज्योतिर्नमोस्तुते प्रक्षालनम नैवेद्यम् अन्नपदेन प्रप्रदातारन्तारिक ऊर्जन्नो धे द्विपदे चतुपदे कलशेवरणाद्यावाय देवताभ्यो नमः निवेदयामि निवेद्यान्ते आचमनीयं मध्यपाने मुद्रा कोशलप्रक्षालनाते मुखप्रक्षालनाते समर्पयामि अग्गोशोनाते अग्गोशो वृष्यतां बरुखा बरुः गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अचिवा चंदनाद समर्पयामि इदं फलमयादे वर्षाविदं मुदस्तवादेन मे सदा मात्रे भये जन्मनि जन्मनि महत्त्वज्ञानवल्ली ताम्बूलपत्रं समर्पयामि जत्परादानञ्जभूतञ्जाश्च दक्षिणाः तद्गृह्वैश्वकर्मणः सुदेवे खुलो दधता भूतानि त्रिप्राणा प्रतिष्ठिता स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्पञ्चप्राणामि आदित्यावसो रुद्रा विश्वे देवा सवैत्रिकाः सर्वेपि तत्प्रसादानि यज्ञं करोमि हेतुर्भवसादिग्रहे देवा प्रसन्नो भव सर्वदा श्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुभाषहस्ताय जरासनाय जलाधिराधाय नमो नमस्ते नमस्तुभ्यं भगिनी जीवनाय तावस्तं सुस्थिरो भव कमल मुकुल सदृशं
बीजक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् बीजक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् तस्वीरें सिर्फ आपको TV9 भारतवर्ष पर देखने को मिलेंगी। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं भूमि पूजन की। राम जन्मभूमि में भूमि पूजन हो रहा है मंदिर निर्माण से पहले और उसकी शुरुआत आज से हुई है। ये तस्वीरें हैं सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आप सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले ही हमने आपको बताया था कि सिलसिला शुरू हो जाएगा पूजा अर्चना का और भूमि पूजन का सिलसिला शुरू हो गया। ये बहुत खास तस्वीरें अभिषेक, सुपर एक्सक्लूसिव किसी के पास नहीं है तस्वीरें। कहीं नहीं है, आपको कहीं नहीं दिखेंगी। हमने ये बताया था 3 अगस्त से भूमि पूजन शुरू हो जाएगा। श्रावण मास की पूर्णिमा है, आज सावन का आखिरी सोमवार है। आज से भूमि पूजन की शुरुआत हुई है और गणेश पूजा आप देख रहे हैं। इसके बाद सुमेरा, कल रामार्चा होगी, भगवान राम की अर्चना होगी। परसों भूमि पूजन की जो शिलान्यास वाली पूजा है वो होगी। लेकिन भूमि पूजन की आज से शुरुआत हो गई है। TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं अयोध्या से सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसका सबको इंतजार था, सबको प्रतीक्षा थी। करोड़ों राम भक्तों को प्रतीक्षा थी कि वो देख सके भूमि पूजन। वो दृश्य TV9 भारतवर्ष पे आपको दिख रहा है और कहीं नहीं दिखेगा आपको। जी हाँ, दशकों से लोगों ने जिसका इंतजार किया है वो दिन आया है और यही वो भूमि पूजन है जिसके लिए इंतजार था कि भूमि पूजन हो और राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो। तो अब वो शुभ घड़ी आ गई है, वो सुयोग आ गया है तब जबकि भूमि पूजन शुरू हो गया है। भूमि पूजन हो रहा है, आज गणेश पूजा हो रही है जैसे कि अभिषेक बता रहे हैं, कल रामार्चना होगी और उसके बाद भूमि पूजन होगा 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे। लेकिन ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है, सुयोग है, अच्छे मुहूर्त में शुरुआत हुई है और ये तस्वीरें पूरा देश देखना चाहता है और पूरा देश ही नहीं, राम भक्त कहीं पर भी मौजूद हो दुनिया में वो ये तस्वीरें देखना चाहते हैं क्योंकि इसी के लिए तो लंबी लड़ाई और एक लंबा आंदोलन चलाया गया था और आखिरकार वो दिन आ गया है और ये वो तस्वीरें हैं जो दिखा रही हैं कि अब शुरू हो गया है भूमि पूजन। बिल्कुल बिल्कुल सुमेरा, भूमि पूजन शुरू हो चुका है। हम आपसे फिर से कह रहे हैं कि सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर आप देख सकते हैं। सबको इस बात की प्रतीक्षा थी और लगातार सुमेरा, लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि अंदर से तस्वीरें सामने आए, लेकिन ये सफलता सिर्फ TV9 भारतवर्ष के पास है। हमारे पास उस भूमि पूजन की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो सुमेरा कह रही थी कि आज से शुरू हुआ है और पूरी दुनिया में जिसको देखने के लिए लोग आतुर हैं, लोग प्रतीक्षारत हैं। गणेश पूजन, भूमि पूजन का जो पहला सोपान होता है वो गणेश पूजन होता है। तो गणेश पूजन से शुरुआत हो रही, फिर से बता रहे हैं अयोध्या से सुपर एक्सक्लूसिव सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। तो सिलसिला शुरू हो गया है भूमि पूजन का। गणेश पूजा आज हो रही है, कल रामार्चना होगी और उसके बाद भूमि पूजन होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। लेकिन ये जो मौका है, ये जो घड़ी है, ये जो तस्वीरें हैं, ये देखने के लिए सालों बीत गए लोगों को और उसके बाद ये क्षण आया है तब जबकि भूमि पूजन की ये पहली तस्वीरें। और हमें बहुत खुशी है कि TV9 भारतवर्ष दिखा पा रहा है आपको ये पहली तस्वीरें। तो राम भक्त, कोरोना काल है, सब अयोध्या में नहीं पहुंच सकते वरना शायद यहाँ हजारों लाखों की संख्या में राम भक्त होते, वो यहाँ नहीं है। लेकिन अपने टीवी स्क्रीन पर बने रहिए, TV9 भारतवर्ष देखते रहिए क्योंकि हम आपको हर बड़ी खबर, हर तस्वीर भूमि पूजन से जुड़ी हुई, राम मंदिर से जुड़ी हुई लगातार TV9 भारतवर्ष पर दिखाएंगे और उसी प्रतिबद्धता के तहत हमने आपको ये सबसे पहले तस्वीरें दिखाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आपको साथ साथ में राम मंदिर का भव्य मॉडल भी दिखा रहे हैं एनिमेशन के जरिए। आप ये जो भूमि पूजन की शुरुआत हुई है, गणेश पूजा हुई है, उसकी तस्वीरें आप देखिए और साथ में राम मंदिर का आकर्षक मनोहारी मॉडल देखिए। वास्तु पूजा होनी है और सबसे अहम बात ये रामार्चा होनी है 4 तारीख को। आज भूमि पूजन की शुरुआत हुई है, गणेश पूजा हुई है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ साथ में आप देखते जाइए
जो राम मंदिर का सुमेरा जी हाँ। मनोहारी मॉडल है। और हमने कोशिश की है, तकनीक का समावेश भी किया है इसमें। तकनीक के जरिए, आधुनिक तकनीक के जरिए हम आपको तब जब तैयार होगा राम मंदिर तो किस तरह का होगा वो भी हम दिखा रहे हैं एनिमेशन के जरिए। तो राम मंदिर का मॉडल आप देख सकते हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, अपने TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है कि कैसा होगा भव्य राम मंदिर जब वो बनकर तैयार होगा। और उसके लिए जो भूमि पूजन हो रहा है, जो पूजा की सिलसिला शुरू हुआ है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ पूजा हो रही है, इस पूजा के बाद ये वो भव्य राम मंदिर है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये वो भव्य राम मंदिर है जो बनकर तैयार होगा, जिसे देखने के लिए देश विदेश से राम भक्त यहाँ अयोध्या पहुंचेंगे। तो ये जो खास तस्वीरें हैं भूमि पूजन की, गणेश पूजा से शुरुआत हुई है आज सिलसिले की, और पूरे अयोध्या में जिस तरह की तैयारियां हैं, जिस तरह की रौनक है, हर तरफ जिस तरह की सजावट की गई है। तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन अब उनको अपना आखिरी रंग रूप दिया जा रहा है। और आज से तो अब पूजा अर्चना का माहौल बन गया है, सिलसिला शुरू हो गया है। तो समझिए कि भूमि पूजन शुरू हो गया, वो शुभ घड़ी आ गई है जिसका सालों से इंतजार था। साथ ही देखिए भव्य राम मंदिर भी जब बनकर तैयार होगा तो कैसा होगा। जो पहले प्रपोज्ड राम मंदिर था उसके और अभी जो राम मंदिर बनकर तैयार होगा उसके अंदर काफी बदलाव किया गया है, यानी काफी बड़ा होगा। अब इसका जो आकार है वो बहुत बदल गया है, यानी उसको मॉडल वही रखा गया है, लेकिन कितना और भव्य होगा वो देखिए, वो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ क्योंकि यहाँ मेहमान मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। बिल्कुल। और एक बार सुमेरा, आपका हाथ इधर जा रहा था, मैं एक बार इधर ले जाऊंगा। हाँ। शंख वल्लभ जी हैं। बिल्कुल, हाँ। ये जो पहली तस्वीर आई है शंख वल्लभ जी, TV9 भारतवर्ष पर हमने पहली तस्वीर दिखाई है भूमि पूजन की। अब मुझे लगता है इस तस्वीर के बाद मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए, आपके हाथों में शंख है। मैं हर्षवर्धन जी आपके पास आती, लेकिन उससे पहले क्योंकि हम भूमि पूजन की तस्वीरें दिखा रहे हैं तो हमारे साथ जो यहाँ महंत मौजूद है उनसे बात कर लेते हैं। रत्नेश जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी, भूमि पूजन की शुरुआत हो गई, इसी घड़ी का इंतजार था सालों से? जी, सारी दुनिया को इसका इंतजार था, सारे हिंदू ही हर्षित नहीं हुए हैं, सारी धरती हर्षित हो गई है और अब वो इंतजार की घड़ी पूर्ण हो गई जिसकी सबको बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा थी। और आप देख ही रहे हैं कि दुनिया से कैसी प्रतिक्रिया आ रही है। तो कहीं न कहीं राम मंदिर का भूमि पूजन जहां भारत और लोगों के लिए हर्ष का विषय है, वहीं बहुत से लोगों के लिए मातम का भी विषय दिखाई दे रहा है। जी, आपकी भी प्रतिक्रिया इस पर? जी, बहुत खुशखबरी है, सारी चीजें हैं बहुत अच्छी हो रही हैं। और एक खुशखबरी बताऊं, अभी मेरे पास सुबह समाचार आया कुछ लोगों से, कुछ सेनानियों के, उन लोगों ने कहा अयोध्या में राम जन्मभूमि का शिला पूजन हो रहा है तो सीमा पे हम लोग जो है देश की राष्ट्र की माता बना करके हम लोग वहाँ शिला पूजन कर रहे हैं ताकि किसी की आंख हिंदुस्तान के ऊपर न जाने पाए। कृपात्री जी एक मिनट, हमारे साथ हर्षवर्धन जी TV9 भारतवर्ष ने ये खबर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई हैं। आज से भूमि पूजन शुरू हुआ और लाइव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर। आप पत्रकार हैं, सांकेतिक महत्व बताइए इसको, देश दुनिया के लोग देख रहे हैं आज टीवी। नहीं, मुझे लगता है कि सांकेतिक महत्व सिर्फ उस जो पूजन हो रहा है उसका भर नहीं है। हम लोग जो बात यहाँ कर रहे हैं, और मैं जो आपने कहा कि चीन पे बड़ी तैयारी चीन ने कर रखी है भारत की सीमा पर, और भारत की सीमा पर नहीं, दरअसल भारत की सीमा में ही है। और लंबे समय से जो हमारे कहें कि राजनीतिक नेतृत्व ने शायद उस तरह से तैयारी नहीं की, लेकिन अब हम जिस कार्यशाला में बैठे हुए हैं तो भव्य श्री राम मंदिर की कार्यशाला बहुत पहले शुरू हो गई थी। वैसे ही चीन से निपटने के लिए हमारी सरकार ने भी बहुत पहले से तैयारी शुरू की थी, और वो पूरी की पूरी सीमा रेखा जो 4000 किलोमीटर की सीमा रेखा है उसको बहुत अच्छे से उन्होंने, जिसको कहें कि हमारी जो सेनाएं हैं, हमारे जो जितने
जो आधुनिक उपकरण हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो सब हमने तैयारी की। और अब जब यहाँ भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होगा तो जिसको मैं कहता हूं कि भारत के जागृत होने का समय है, और ये जागृत भारत दुनिया में किसी भी जो भी ऐसी आसुरी शक्ति होगी उससे लड़ने के लिए तैयार है। जी हाँ, तो देखिए किस तरह से जो हर्षवर्धन ने कहा उस पर मैं, हमारे साथ जो डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं, और मैं जानना चाहूंगी, हमारे साथ पाकिस्तान से भी मेहमान को जुड़ना था, अगर वो जुड़ गए हैं तो सबसे पहले उन्हीं से प्रतिक्रिया लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से भी हमारे साथ एक अहम मेहमान जुड़ेंगे, डॉक्टर इरशाद खान जो नेता हैं PMNL के। तो अगर वो हमारे साथ जुड़े हैं तो उनके पास चलेंगे, अगर वो नहीं जुड़े हैं तो पहले मैं गुरमीत सिंह से एक प्रतिक्रिया लूंगी और उसके बाद इरशाद खान के पास जाएंगे। गुरमीत जी, पहले आप ही की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर इरशाद खान हमारे साथ जुड़ेंगे, तब तक उनसे बात करेंगे। ये जो कहा है हर्षवर्धन जी ने कि ऐसा नहीं है कि तैयारी नहीं है, तो जहां भूमि पूजन की तैयारी है इसके लिए पूरी तैयारी है, सेना की भी पूरी तैयारी है, यानी सीमाओं पर भी पूरी तरह से तैयार है भारत, चीन कितनी भी तैयारी करता रहे। सुमेरा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है और हर्षवर्धन जी की बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। देखिए, आज का दिन है, ये जो पल क्षण है, ये राष्ट्र की आस्था का क्षण है। बहुत इंतजार खत्म हुआ और ये जो तैयारी बताया गया है इस क्षण से पहले की, उसी तरह जो तुलना की है उन्होंने भारतीय सेना की, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूं। आज का जो शंख बजा है अयोध्या के अंदर में, उसकी जो ध्वनि आवाज और उसकी जो पुकार है वो उधर भी जाएगी। और जिस प्रकार से आपने देखा कि 15 जून की रात को गलवान के अंदर में भारतीय सेना के 20 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, और ये पूरा एक विश्व को, पूरे राष्ट्र को एक बहुत ही स्पष्ट। हमारे साथ पाकिस्तान से मेहमान भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ इरशाद खान भी जुड़ गए हैं जो PMLN के नेता हैं। इरशाद खान साहब, बहुत स्वागत आपका TV9 भारतवर्ष पर। लेकिन आपसे जानना ये चाहेंगे, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पहले बड़ी खबर ले लें फिर इरशाद खान के पास जाएंगे। अभिषेक, बड़ी खबर आ रही है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, और बड़ी खबर ये है, सबसे अहम खबर ये है कि परिसर की वो जमीन जिसमें राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो जमीन रामलला के नाम कर दी गई है। बड़ी खबर इस समय की TV9 पर एक और बड़ी खबर, वो जमीन, वो एरिया जिसमें राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसको रामलला के नाम कर दिया। यानी कि रिकॉर्ड में, सरकारी रिकॉर्डों में उस जमीन के मालिक अब रामलला होंगे। सरकारी रिकॉर्डों में उस जमीन के मालिक अब रामलला होंगे। एक बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, क्योंकि भूमि पूजन हो रहा है, निर्माण शुरू होगा, और उसके पहले की जो प्रक्रिया है ये बहुत आवश्यक होती है। TV9 भारतवर्ष पर हम आपको ये खबर भी ब्रेक कर रहे हैं। रामलला ने सालों तक इसी जमीन के लिए तो कोर्ट में केस लड़ा है, और उसके बाद अब ये जमीन रामलला के नाम कर दी गई है, जिस पर की भूमि पूजन हो रहा है और उसके बाद मंदिर निर्माण होगा। तो वो सालों का जो संघर्ष है, पहले विवादित ढांचे के भीतर, फिर टेंट के भीतर रहने के बाद अब भव्य राम मंदिर का सुयोग बन गया है, जमीन भी रामलला के नाम हो गई है। हमारे साथ इरशाद खान भी जुड़ गए हैं, पाकिस्तान से मेहमान है। इरशाद खान साहब, यहाँ तैयारी शुरू हो चुकी है, भूमि पूजन शुरू हो गया है, रामलला के नाम जमीन भी हो गई है। पाकिस्तान में अब क्या तैयारी है 5 अगस्त की, क्या होगा वहां? देखिए, पाकिस्तान में तो कुछ नहीं होगा। आपका मुल्क, आपकी जमीन, आपकी अदालतें, आपका हुक्म, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप लोग ताकतवर हैं अपने मुल्क में, जो कुछ मर्जी चाहे कर सकते हैं। आप अक़लियतों में जुल्म कर सकते हैं, लेकिन जहां आप चाइना की बात करते हैं, आप याद कीजिए कि लद्दाख भूल गए। मातम क्यों मना रहे हैं इरशाद साहब? इरशाद साहब, मातम क्यों मना रहे हैं? मातम क्या मना रहे हैं? नहीं, हम मातम नहीं मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? वस्ल की रात में क्या काम जलने वालों का वो शेर है, मातम क्यों मना रहे हैं? इरशाद साहब, आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ कुछ नहीं होगा, आपके यहाँ मातम होगा, आपके यहाँ मातम होगा, उसका ऐलान। इरशाद साहब, आप कंफ्यूज हैं। इरशाद साहब, आप कंफ्यूज हो गए हैं। आप पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, आप भारत की बात कर रहे हैं। आप भारतीय टेलीविजन चैनल पर हैं। इरशाद साहब आइए, चलिए। इरशाद साहब अक़लियतों की बात कर रहे हैं। इरशाद साहब एक बड़ी खबर बताएंगे, इससे जुड़ेंगे। इरशाद साहब, आप अक़लियतों की बात करें, बहुत चिंता है आपको। बड़ी खबर आपको देते हैं, बड़ी खबर बता देते हैं। बलूचिस्तान से जुड़ी हुई खबर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 अगस्त से बलूचिस्तान के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। दुनिया भर में बसे बलूचिस्तान के लोग 5 अगस्त के मौके पर सड़कों पर उतर आए हैं, और ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। तो सुमेरा, खबर ये कि 5 अगस्त को बलूच मांगे पाकिस्तान से आजादी,
ये खबर और आपको अब बताइए इरशाद साहब, क्या अब मातम मनाएंगे? एक बार सुमेरा सुन लेते हैं, पहले वो उनकी आवाजें सुन लेते हैं, पहले उनकी आवाजें, और उसके बाद बाइट सुनते हैं वो क्या बोल रहे हैं। An activist of Balochian Party protesting in German city Hanover against the recent massacre of Pakistani state forces in Balochistan. On the first day of Eid, we have received 5 dead bodies of Bukti Baloch missing persons who were already listed in the missing person list of International Voice of Missing Persons. We condemn this act of brutality of Pakistan Army. We request this world, we request the United Nations. देखिए इरशाद साहब, ये है अक़लियतों का हाल। इन्हें पाकिस्तान की जमीन भी नहीं मयसर है। ये विरोध करने के लिए भी विदेशों में जाकर रहने के लिए मजबूर हैं और विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। ये है आपके देश में अक़लियतों का हाल। आप बताइए। आपकी खुशफहमी है ये, आपके खिलाफ नारे लगा रहे हैं बलूचिस्तान वाले। आप लोग दहशतगर्दी फैलाते हैं कुलभूषण जैसे लोगों के थ्रू। हमारे खिलाफ नारे लगा रहे हैं, हमारे खिलाफ नारे लगा रहे हैं। मतलब पाकिस्तान की हुकूमत को हिंदुस्तान चला रहा है क्या सुमेरा? पाकिस्तान की हुकूमत को हिंदुस्तान चला रहा है क्या? दे दी आपने अपनी सत्ता हमको। हर्षवर्धन जी बोलना चाह रहे हैं। कुछ भी कह रहे हैं हर्षवर्धन जी, एक सदा हुआ जब सीधे आप सुन रहे हो। अभी उनको इरशाद को मैं सुन रहा था तो 2-3 चीजें बहुत। हर्षवर्धन जी देखिए, मैं वो पूरी बात कहना भी नहीं चाहती, खम्बा नोच रहे हैं वो, खंबा ही नोच रहे हैं। और हम भारत में रामलला मुकदमा लड़ते हैं, इससे श्रेष्ठ उदाहरण कहाँ होगा? क्यों? क्योंकि वो तो धोबी के कहने पे भी। छोटी सी बात हर्षवर्धन जी, एक बात आखिर में, इससे पहले की बात खत्म, ये जरूर हम आपको बता दें कि मंदिर का जो हिस्सा है रामलला के नाम पर है। और जैसे कि हमने पहले आपको बताया था, जो एक बार ये खबर फिर से लेते हैं सुमेरा, कि रामलला का मंदिर जिस एरिया में बन रहा है वो हिस्सा रामलला के नाम कर दिया गया है। बाकी का जो परिसर है, बाकी का जो हिस्सा है वो ट्रस्ट के नाम पे रहेगा। बड़ी खबर वेदांती जी, करपात्री जी, आखिर में वो हिस्सा जहां राम मंदिर बन रहा है वो कर दिया गया रामलला के नाम पर, बाकी हिस्सा ट्रस्ट के नाम पर। अभी वो हिस्सा रामलला के नाम से किया गया है। इरशाद भाई बोल रहे थे, मैं बताना चाहता हूं आपको पाकिस्तान वालों से कि पाकिस्तान वालों यह ना कहो कि वतन बांट देंगे, मोहब्बत जमी और गगन बांट देंगे। अगर बांटना चाहते हो तो तेरे पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान से कफन बांट देंगे, लेकिन यह ना कहो कि वतन बांट। तुझे फिक्र है हरदम नया ताजी जफा क्या है? हमें शौक है देखें कि सितम की इम्तहां क्या है, सितम की इम्तहां क्या है। अभी ये जमीन रामलला के नाम होगा, आगामी ये लाहौर भी हिंदुस्तान के नाम होगा, हिंदुस्तान के नाम होगा, क्योंकि लाहौर हमारे लौने पर बनाया है। वो तेरे बाप का नहीं है, वो राम के बेटे का है। वो लाहौर भी राम के बेटे का नाम होगा। हक की आवाज सुनिए, बलोचों की आवाज सुनिए, हक की आवाज सुनिए, बलोचों की आवाज सुनिए। पहले बलोचों की आवाज सुनिए, वो है हक की आवाज। आप नहीं सुन रहे, हमारे पास इस चर्चा में इतना ही समय है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पाकिस्तान का क्या असली चेहरा है वो हमने दिखाया, लेकिन यहाँ क्या तैयारियां हैं वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।